लोग जो जिंदगी में लर्निंग पे काम नहीं करते हैं वो अर्निंग भी नहीं बढ़ा सकते हैं। ये ग्राफ होता है लर्निंग और अर्निंग का। आपकी लर्निंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये देखिए आपकी लर्निंग जितनी बढ़ेगी आपकी अर्निंग भी उतनी बढ़ती जाएगी। आपकी लर्निंग है या आपकी अर्निंग है, इतनी है 15 साल, तो 15 से 25 साल आपको आगाह के जितना सीख पाओ उतना सीखो मेरे भाई। हम जब छोटे थे हमने गाना सीखा, बजाना सीखा, ढोलक बजा लेते हैं, मजीरा बजा लेते हैं, आर्गन, कॉन्गो, लगभग सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बजा लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, पढ़ाने भी आ गए, ठीक है, और इवेंट प्लानिंग का काम काफी दिन हमने किया, मेडिकल स्टोर पे भी साथ में, दुनिया के लगभग जितने काम है सब में एक्सपीरियंस लिया। उससे फायदा क्या हुआ, अब हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ प्रोफेशनली टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं पिछले 12 सालों से, लेकिन एक्सपीरियंस कितना है। और एक टीचर के पास, अगर आप टीचर तो आदमी को टीचर नहीं, उसे ऑलराउंडर होना पड़ता है, तो हवाबाजी नहीं कि जो हम बीएससी में 90 आएगी नहीं, ले कहां से आओगे। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे क्या, अब वहां पे तो टॉप नहीं कर सकते बोले 55-60, तो फिर वहां पे इतना फोकस क्यों डाले। बच्चे कमेंट करते हैं सर हम नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, बीएससी की भी, क्या करें हम यहाँ होने के लिए क्या करें। तो हम यही कहेंगे आप क्वेश्चनिंग करिए अपने आप से। अगर आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हैं, हम लिख के दे सकते हैं जिंदगी का जो आपका ग्राफ ये सैचुरेशन में ऐसे पड़ा हुआ है, ये ग्राफ धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ग्राफ जो है वो उठ जाएगा। जो लोग यूपी बोर्ड वगैरह टॉप करते हैं, बच्चे पूछ रहे थे, उन लोगों को भाई लगभग 1 लाख रुपए प्लस 1 लैपटॉप ये मिलता है। कुछ लोग कहेंगे खाली बता रहे हैं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ से अंशिका का जिले में 4था नंबर था, उन्हें 21,000 रुपए, ठीक है, और साथ में टैबलेट मिला था। उसी तरीके से जो बच्चे टॉप 3 में आते हैं जिले में, ठीक है, हर बार अलग अलग, जरूरी थोड़ी हर बार 1 लाख रुपए ही मिल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, अलग से बुलाया जाता है लोगों को। लगभग आप मान के चलिए अगर 75 जिले भी मान ले हम लोग, ठीक है, और एक जिले से अगर 3 आदमी बुलाए गए, 7 या 21 और कुछ साथ वाले लोग, लगभग 350 से 400 लोगों का प्रोग्राम होता है और उसमें सब टॉपर होते हैं। यहां भी टॉपर है, वहां भी टॉपर, भैया तुम कहां के टॉपर, हम यहां के टॉपर, तुम कहां के, सोचिए माहौल देखिए वहां का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमारी जितना भी चैनल है ज्यादातर स्टूडेंट्स ही जुड़े हुए हैं, तो आज आपसे कुछ सवाल हैं, उन सवालों को समझते समझते आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और आज हम लोग एक विजन सेट करेंगे कि क्या एक्चुअल में हम लोग उस विजन तक पहुंच पाएंगे। कुछ हमारी मदद रहेगी, कुछ आपकी मदद रहेगी और कुछ लोगों की मदद रहेगी और मिलकर हम लोग बढ़ेंगे आगे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यह है, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो रोक के, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कि मान लिया आप 12th क्लास में हैं, मान लिया आप बीएससी में हैं सर, ठीक है, मान लिया आप 9th में, किसी भी क्लास में आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप 30 साल के 35 साल के भी हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, तब भी यह सवाल आपसे है कि क्या कभी भी नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट में, सेकंड में कभी भी आपके 100 में से 100 नंबर आए हैं। 100 में से 100 का मतलब 50 में 50, 100 आउट ऑफ 100, 70 में 70, कभी भी आपके पूरे नंबर आए हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है सर। पहला ये है। दूसरा ये है कि क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि क्लास में आपने टॉप किया है सर, क्लास में आपने टॉप किया है? दूसरा सवाल है, ठीक है, कभी भी आपके पूरे नंबर आए हैं, कभी भी आपने क्लास में टॉप किया है, कभी भी आपको कोई बहुत बड़ा सम्मान मिला हो। बहुत बड़े सम्मान का मतलब क्या है, किसी बड़े स्टेज पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया हो, आपके मम्मी पापा की बहुत ऊंची, मतलब कोई ऐसी मेमोरी है जो जिंदगी में आपका अचीवमेंट है। अब बहुत सारे लोग वीडियो रोक तो लेंगे, लेकिन जब वो ये सोचेंगे कि यार वाकई में मेरे पास तो कुछ अचीवमेंट है ही नहीं, तो अपने आप से पूछना है कि यार मेरा अचीवमेंट क्या है। हम थोड़ा सा देसी टाइप आदमी, आपको बता दें कि यहां पे देखिए ये सब क्या है, ये सब प्राइज है, इसके अंदर ये सब प्राइज भरे हुए हैं, ठीक है, इनके अंदर इस तरीके के ये सब प्राइज भरे हुए हैं, ये सब प्राइज है सर, ठीक है। तो ये प्राइज जो है बच्चे यहां से जीत के ले तो जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे दिमाग में ये आया कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो, मान लिया जैसे अगर हम यहाँ पे अगर एक टेस्ट लेते हैं और उसमें 500 लोग टेस्ट देते हैं, तो उस 500 में प्राइज किसे मिलेगा भाई, मान के चलो 5 लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ये जो बाकी के 495 लोग हैं, क्या इनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, क्या इनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, और क्या इनकी जो जरूरतें हैं वो खत्म हो चुकी, इनका जमीर जिंदा नहीं है। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक गाइडेंस, ठीक। अब गाइडेंस आपको कहां मिलेगा? गाइडेंस आपको मिलेगा, आप हम इस चैनल से आप जुड़ जाइए, आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस लेके आ रहे हैं, सारी चीजें 1 to 1 आपको करके दे रहे हैं। उसके बाद कुछ और यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर लीजिए, कहीं कोचिंग पढ़ते हैं तो अच्छी बात, और नहीं भी पढ़ते हैं, कुछ मॉडल है अनसॉल्ड है, सबको खरीदिए, उसमें खुद हाईलाइटर लीजिए, अंडरलाइन करने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अभी भी मेरे पास डेली व्हाट्सएप के लगभग 10 से 12 मैसेज आते हैं, टेलीग्राम पे 5000 से ऊपर लोगों ने वाले डेली के मैसेज आते हैं कि
सर जी हमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री नहीं मिल रही है, हमें फिजिक्स नहीं मिल रही है, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें 12th की केमिस्ट्री नहीं मिल पा रही है। उसी वजह से अभी आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा आपके लिए लेके आने वाले हैं, इंतजार करिए, लगभग 1 हफ्ता लगेगा सर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं और परेशान ना होइए, आपसे बी डिग्रेडियन के नाम पे कभी भी ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए लूट लिए, 500 रुपए लूट लिए, नहीं सर जी कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो आप, ठीक है। तो ओवरऑल बात यही है कि अपने आप से एक सवाल पूछे कि जिंदगी में कुछ ऐसा अचीवमेंट है जो हम जिसे गर्व से बता सकें। अब आप कहोगे नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नहीं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नर्सरी क्लास में मैथ में 100 में 100 हैं, चल सबके आ जाते हैं। क्या जब आप बड़े हुए 9th के बाद आपने कभी एक क्लास टेस्ट में भी पूरे नंबर लेके आए? अगर हाँ तो क्या आप अकेले थे उस काम को करना? 10 ले आए तो आप भी ले आए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई नहीं ला पाया तब आप लेके आए तो बड़ी बात है। तो आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करिए, कुछ क्वेश्चनिंग करिए जिंदगी में। अभी अगर हमसे आप सरल भाषा में पूछे कामयाब होने के लिए क्या करें, तो हम यही कहेंगे आप क्वेश्चनिंग करिए अपने आप से। अगर आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हैं, हम लिख के दे सकते हैं जिंदगी का जो आपका ग्राफ ये सैचुरेशन में ऐसे पड़ा हुआ, ये ग्राफ धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ग्राफ जो है वो उठ जाएगा। तो जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। अपने आप से पूछिए, लोगों से पूछिए, यार देखो पता तो करना पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं होता। अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, नीचे क्या करना है, नीचे आपको अपना अचीवमेंट बताना है कि किस तरीके से आपने जिंदगी में कुछ किया है। अगर नहीं तो अब आगे का शेड्यूल सुनिए। आगे मान लिया आप 10th में, मान लिया आप 12th में, तो आप क्या कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। जो लोग यूपी बोर्ड वगैरह टॉप करते हैं, बच्चे पूछ रहे थे, उन लोगों को भाई लगभग 1 लाख रुपए प्लस 1 लैपटॉप ये मिलता है। कुछ लोग कहेंगे खाली बता रहे हैं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ से अंशिका का जिले में 4था नंबर था, उन्हें 21,000 रुपए, ठीक है, और साथ में टैबलेट मिला था। उसी तरीके से जो बच्चे टॉप 3 में आते हैं जिले में, ठीक है, हर बार अलग अलग, जरूरी थोड़ी हर बार 1 लाख रुपए ही मिल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, अलग से बुलाया जाता है लोगों को। लगभग आप मान के चलिए अगर 75 जिले भी मान ले हम लोग, ठीक है, और एक जिले से अगर 3 आदमी बुलाए गए, 7 या 21 और कुछ 7 वाले लोग, लगभग 350 से 400 लोगों का प्रोग्राम होता है और उसमें सब टॉपर होते हैं। यहां भी टॉपर हैं, वहां भी टॉपर, भैया तुम कहां के टॉपर, हम यहां के टॉपर, तुम कहां के, सोचिए माहौल देखिए वहां का, सब टॉपर हैं। सामने से मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, आपको कुछ प्राइज देके जा रहे हैं, और साथ में आपके पिताजी हैं, वो बैठ के वो भी सम्मानित हो रहे हैं साथ में। वो मोमेंट आपको फील करना पड़ेगा दोस्त। अगर वो मोमेंट फील नहीं कर पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के जिंदगी के अचीवमेंट्स को पूछिए यार कि क्या अचीवमेंट जिंदगी में हमने किया। मान लिया आप बीएससी में, तो अब बीएससी में आप पहुंच गए, बोले सर जी अब हम बीएससी में टॉप तो नहीं कर सकते, हमारा कूड़ा कॉलेज है। जो लोग लोकल कॉलेजेस से कर रहे होंगे वहां ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे आदमी की 50% प्रैक्टिकल लेवल पे बात करो, हवाबाजी नहीं कि जो हम बीएससी में 90 आएगी नहीं, ले कहां से आओगे। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे क्या, अब वहां पे आप वहां पे तो टॉप नहीं कर सकते, बोले 55-60, तो फिर वहां पे इतना फोकस क्यों डालो। बच्चे कमेंट करते सर हम नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, बीएससी की भी, क्या करें हम। मेरे भाई उठा के फोकस नीट पे डालो यार। क्यों? क्योंकि बीएससी में क्या करोगे, आने वाले टाइम में बीएससी के बाद भी फिर कुछ सोचना ही पड़ेगा, बीए के बाद भी कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो पूरा फोकस उठा के नीट पे डालिए अगर तैयारी करना है तब, वरना हम तो यही कहेंगे बीएससी के साथ में अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं, 12th तक आपका अचीवमेंट हमने बता दिया। बीएससी वगैरह में तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा अपना। दिमाग खोलना क्या होता है वो बता देते हैं हम आपको। जैसे जब हम क्या थे, हमने आपको कई बार बताया, मैं 2017 तक स्टेटस लगाना नहीं आता था। आज भी बहुत सारी चीजें हमें नहीं करनी आती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमें इतना पता है ये फोन है, ये माइक है, लगा लो, चालू कर लो। बहुत सारे, जैसे अभी हमने एक ये फीचर अभी सीखा हमने, ऐसे ऐसे करो तो देखिए जब बड़ा हो जाता है, छोटा इसे उठा कर, ये सब फीचर हमें नहीं मालूम था यार, धीरे धीरे सीख रहे हैं हम। लर्निंग भी करनी पड़ेगी सर, आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आपकी एज मेरे भाई 15 साल है, ठीक है, कितनी है, 15 साल, तो 15 से 25 साल आपको आगाह के जितना सीख पाओ उतना सीखो मेरे भाई। हम जब छोटे थे हमने गाना सीखा, बजाना सीखा, ढोलक बजा लेते हैं, मजीरा बजा लेते हैं, आर्गन, कॉन्गो, लगभग सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बजा लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, पढ़ाने भी आ गए, ठीक है, और इवेंट प्लानिंग का काम काफी दिन हमने किया, मेडिकल स्टोर पे भी साथ में, दुनिया के लगभग जितने काम है सब में एक्सपीरियंस लिया। उससे फायदा क्या हो, अब हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ प्रोफेशनली टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं पिछले 12 सालों से, लेकिन एक्सपीरियंस कितना है। और एक टीचर के पास, अगर आप टीचर तो आदमी को टीचर नहीं, उसे ऑलराउंडर होना पड़ता है। लोग कहते हैं यार इतना सब कैसे करते हो, मेरे भाई आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, वरना जिंदगी में आप पीछे रह जाओगे। तो अगर आप 20 से 25 साल की एज में हैं तो भैया आने वाले टाइम में आपको नॉन तेल लकड़ियां, एक तो एक नहीं निगेटिव एटीट्यूड होता है,
जब भी कभी किसी को मजबूर करो, जैसे हमने एज अ टीचर ये फील किया है कि अगर कोई बच्चा बहुत बेकार है, ठीक है, नहीं उसे मतलब पढ़ाई लिखाई, अगर उसे हम मजबूर करते हैं तो वो हमें अपना दुश्मन बना लेता है। पीछे गालियां, अरे यार बहुत काबिल बनते हैं, अभी तो मजबूरी है हमारी, बनना बताते हैं हमें। ये वाला सिस्टम, सामने तो वो बहुत इज्जत करेगा, लेकिन कभी हालांकि आने वाले टाइम में उसकी समझ में आ जाता है कि यार दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल वो टीचर को दुश्मन बना देता है। तो इन सब चीजों को भी फेस करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो अब आपके पास, आपके पिताजी आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, भाई कुछ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ 1000 रुपए की ट्यूशन पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ। एक बच्चा, एक बात हम जो और भी पूछ रहे हैं, हमारे एक सरजी थे जो कहा करते थे, हमारे सरजी नहीं, उस बच्चे के सरजी कहा करते थे कि 12th के बाद पढ़ाने में मत पढ़ो वरना बर्बाद हो जाओगे। तो आज हम आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देंगे। मेरे मोहल्ले में कई लोग ऐसे हैं जो MSc किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, ठीक है, मतलब बड़े लेवल पे हैं, और आज कहीं ना कहीं वो जब हमसे मिलते हैं तो आप करके बात करते हैं, बहुत कायदे से, बहुत सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है, ठीक है, उनसे हम बहुत आगे निकल आए, बहुत आगे। खास करके मेरे मोहल्ले में कम से कम 10 लोग MSc किए हुए हैं, और उन 10 में से कोई कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। वो MSc किए हुए हैं, वो क्यों? क्योंकि कौन सी वाली MSc की, हम MSc की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कौन सी वाली MSc की है, बस खाली नहीं टाइम पास वाली। एक रजिस्टर लिया, पोंगा बना के यहाँ घुसेड़ा, गए, थोड़ा बहुत देखा, दीदियों का दीदार करा, चले आए, रजिस्टर रख दिया, वो वाला सिस्टम है। ऐसे लोग जो जिंदगी में लर्निंग पे काम नहीं करते हैं, वो अर्निंग भी नहीं बढ़ा सकते हैं। ये ग्राफ होता है लर्निंग और अर्निंग का। आपकी लर्निंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये देखिए, आपकी लर्निंग जितनी बढ़ेगी आपकी अर्निंग भी उतनी बढ़ती जाएगी। आपकी लर्निंग है, ये आपकी अर्निंग है। लर्निंग बढ़ाओगे, अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। समझ गया सर आप? तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, जिंदगी में डिसाइड कर लीजिए बैठ के कि क्या मेरे अचीवमेंट्स हो सकते हैं। मान लिया आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, अब आपका अचीवमेंट क्या होना चाहिए? तो अब जब ग्रेजुएशन कर चुके तो अब आपको एक सीरियस नोट पे पहुंचना पड़ेगा। सीरियस नोट क्या है? बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज है, हमें बीएड करना चाहिए, BTC करना चाहिए। बहुत तो बहुरे ऐसे होते हैं BSc के बाद कहते हैं हम GTI करेंगे। हम उन्हें क्या ही बताएं, हंसी आती उनके ऊपर हमें। तो ये चीजें अब आपको एक प्रॉपर डिसाइड करना पड़ेगा बैठ के कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो मेरे लिए बेस्ट होगा, जो प्राउड मोमेंट होगा हमारे घर वालों के लिए। और वरना फिर आखिरी में लोग यही थे, हम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए, अब हमारा लड़का करेगा। यही है, अब जैसे तैसे काट लाए, नमक नून तेल लकड़ियां चला रहे, 4-5 हज़ार 7 हज़ार कमा लेते हैं। क्या आने वाले टाइम में 10 साल वो फ्यूचर आप लेना चाहते हैं? वीडियो की शुरुआत हमने वहीं से की, क्या आप वो फ्यूचर चाहते हैं? वो फ्यूचर चाहते हो, अच्छी बात है, कुछ मत करो। और अगर कुछ अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो अगर कोई अचीवमेंट है कमेंट करके बताओ। और अगर लगता है कि नहीं अचीवमेंट है नहीं सर जी, लेकिन आपसे वादा करके जाएंगे कि हम अचीवमेंट हासिल करके दिखाएंगे और आपको आके मिलेंगे, तब चैनल पे कमेंट करेंगे। तो आज हमसे वादा करिए और कुछ ना कुछ प्लान करिए दोस्त। घूमते चीजों को देखिए, समझिए, 10 लोगों को देखिए ये क्या कर रहा है, हम इससे अच्छा कर सकते हैं, या इससे अच्छा नहीं जो ये कर रहा है क्या हम वो कर सकते हैं? अगर हाँ तो बस स्विच कर जाइए। तो यही है, जिन लोगों के 12th हैं 10th हैं, एग्जाम पड़ोस में है, जान लगाने का टाइम है दोस्त। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। खास करके 12th में अगर आप अच्छे नंबर नहीं ला पाए, 40-50% मार्कशीट टांग के घूमिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि परसेंटेज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें 75% तक मांगते हैं। क्या करेंगे? वो एग्जाम के लिए आप वैलिड ही नहीं रह गए, वो काम तो फिर आप कर ही नहीं सकते, यानी लोगों से वैसे ही आप कुछ फील्ड में बाहर हो गए। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा लगता है, हर काम करिए दोस्त जिंदगी में, लेकिन जिस चीज एक परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत पड़ती है, जो काम जब ठीक है तब करिए, बस यही कहेंगे। बाकी कमेंट करके जरूर बताइए जिंदगी में आपके क्या अचीवमेंट है। हमारे अचीवमेंट बहुत सारे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम एक वीडियो बनाएंगे मेरी जिंदगी के अचीवमेंट्स क्या क्या रहे, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो डिग्रियों में हो, चाहे वो काम करने में हो। बहुत सारी चीजें रही जिंदगी में, बहुत अचीवमेंट। अगर हम गिनवाने बैठेंगे तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम आपसे, कभी बताएंगे फुर्सत में, जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब, ठीक है। फिलहाल हम लोग बहुत करीब है 1 लाख सब्सक्राइबर के, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।